नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे सिंपल सा करने वाले हैं मीडियाटेक सीपीयू को रिवॉल्व। और मेरे पास ये स्क्रैप बोर्ड था, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हमने इसको रिवॉल्व किया था और ये बोर्ड रखा हुआ था कि जब भी बोर्ड का अगर आपको लग रहा है कि इसमें हीट ऑलरेडी लगा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो क्या करना है कि पूरा पहले फ्री हीट करना है। देखिए फ्री हीट कैसा होता है, फ्री हीट आपको 300 डिग्री पे इस बोर्ड को कम्प्लीटली हर जगह से देखा जाए तो पूरे बोर्ड पे आपको हॉट गन चलाना है। ट्विस्टेड आईसी है तो ध्यान रखना है कि आईसी के ऊपर ना चले। अगर पेस्टेड नहीं है तब पूरे बोर्ड पे हल्का-हल्का एक साइड में जैसे स्टैंड में लगा के अब आस-पास के एरिया में भी उसको हिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बोर्ड जो है फूलने के चांसेस कम होते हैं और उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ा के आईसी को निकालेंगे, एक तो बड़ा प्यार से आईसी निकल जाएगा और जो है हमारा ना बोर्ड फूलेगा और ना ही दूसरा कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। देखिए अभी जो है हम टेम्परेचर बढ़ा के इसको निकाले और ये देखिए कितने आराम से निकल गया। सबसे पहले हमने थोड़ा-सा फ्री हीट किया बोर्ड के, क्योंकि देखिए एमएमसी नहीं लगा हुआ है, पावर आईसी नहीं लगी हुई है। तो इसी के लिए हमने क्या किया, बोर्ड को थोड़ा-सा फ्री हीट किया, आस-पास के एरिया को हीट कर दिया और उसके बाद जो है सीपीयू को निकाला। अब यहाँ पेस्ट देंगे, पेस्ट देके उसको क्लीन अप करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्रिंट भी हमारा डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो हम सोल्डर वायर का यूज़ कर रही है टूल कंपनी का है, 183 डिग्री पे मेल्ट होने वाला है। इससे क्या होगा, थोड़ा-सा लो मेल्टिंग भी हो जाएगा और क्लीन भी अच्छे से हो जाएगा। पेस्टेड नहीं है मगर प्रैक्टिस देखिए हर किस्म का होता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रैक्टिस पेस्टेड पे ही हो। आपको कुछ-कुछ चीज़ें जो है सीखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहीं पे देखा और मुझे ये चीज़ देखने को अच्छा लगा कि फ्री हीट करने से बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो हमने सोचा चलिए एक स्क्रैप बोर्ड पे पहले इसको ट्रायल करते हैं और देखते हैं क्या इससे सही में एक बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि नहीं। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, इसको प्री हीट किया बेटर रिज़ल्ट के लिए। कभी भी जो उनका जिसका वीडियो हमने देखा उनका कहना था कि अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी फ़ोन डेड है और किसी ने इसके ऊपर में हीट मारा हुआ है और आप अगर इसकी सीपीयू को उतारेंगे और उस समय प्रिंट निकलने के ज़्यादा चांसेस है, तो आप क्या करें, पहले तो फ्री हीट कीजिए आस-पास के एरिया को। उसके बाद क्या कीजिए, अगर हॉट गन का जो नोज़ल है एकदम बड़ा होना चाहिए। अगर बाय चांस नोज़ल बड़ा नहीं है तो हॉट गन का जो नोज़ल है वो खोल ही दीजिए आप डायरेक्टली, या हॉट गन जो बड़ा मुँह होता है, उसी का यूज़ करके सीपीयू को निकालिए। ये होता है ज़्यादातर आपके आईफ़ोन में। मगर जब हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके सीपीयू चौकोर होते हैं और इसका जो है ग्लू भी अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम प्री हीट तो कर सकते हैं, मगर हमें इसकी हॉट गन का जो नोज़ल है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस बड़ा नोज़ल होना चाहिए और थोड़ा-सा हीट हम बढ़ा देंगे। जैसे मान के चलिए 300 पे हमने फ्री हीट किया और 340 पे जो है मैंने हीट करके इसको आईसी को निकाल लिया। और ये देखिए एक प्रिंट यहाँ पे जो है टच हो गया है, तो इसको हीट करके मैं यहाँ पे स्क्रैपर से अलग कर दिया और आराम से निकल गया। आपको जो है जितना कम समय में, अगर ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर हीट मारना स्टार्ट किया तुरंत आप आईसी निकालने लगे, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना होता है, आपने एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ, अब जो है हमारा आईसी निकलने पे आ चुका है। अब चलिए इसके अंदर स्क्रैपर डालते हैं। मैं इसमें एक चीज़ है देखने को कि ओप्पो का फ़ोन का टाइमिंग अलग होता है, वीवो के फ़ोन की टाइमिंग अलग होती है, सैमसंग के फ़ोन का टाइमिंग अलग होता है, रियलमी का भी फ़ोन का टाइमिंग अलग होता है और साथ ही रियलमी के फ़ोन में कुछ महँगे मॉडल होते हैं, उसका टाइमिंग अलग है, कुछ सस्ते मॉडल है, उसका टाइमिंग अलग है। हो सकता है आप इस बात से एग्री करें, ना भी करें, जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ। अगर आप सैमसंग के फ़ोन पे काम कर रहे हैं, आप रेगुलर 10 दिन काम कर लीजिए और आपके पास कोई दूसरा फ़ोन आ जाए, फिर देखिए क्या होता है। आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अरे यार सीपीयू निकल नहीं रहा है या सही से क्लीन अप नहीं हो रहा है। या रेगुलर आप वीवो के फ़ोन पे काम कीजिए, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे निकलता है, हाई टेम्परेचर पे ग्लू क्लीन होता है, क्योंकि वीवो का फ़ोन सबसे हार्डली ग्लू माना जाता है, ठीक है? अब 10-15 दिन अगर लगातार वीवो के फ़ोन पे काम करते हैं और उसके बाद आपके पास रियलमी का फ़ोन आए, सैमसंग का आए, आप हीट मारेंगे और 100% आपका बोर्ड जो है फूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर बोर्ड का जो टेम्परेचर का सेंस होता है वो थोड़ा अलग होता है। अलग होने के कारण से क्या होता है, आप एक बोर्ड पे काम करते-करते आपको तो एक बराबर से सेंस हो जाता है कि इतना हीट पे यहाँ पे इतना मारेंगे, इतना में फटाक से निकल जाएगा। आपको ये बैलेंस बना हुआ है। अब ज़्यादा रेगुलर अगर कोई एक कंपनी के रेगुलर बोर्ड पे काम करते हैं तो उसी पे बैलेंस बन जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, रेगुलर
काम कीजिए, सब पे काम कीजिए, जो आपके पास आ रहा है, क्या महँगा फ़ोन, क्या सस्ता फ़ोन, बस माइंडसेट एकदम ये रखना है, क्लियर रखना है, कुछ दिन काम करने के बाद वो क्लियर हो भी जाता है कि जब भी आपको ध्यान दे देना है, भाई ये रियलमी का फ़ोन है, इसकी टेम्परेचर अलग है, इसकी टाइमिंग अलग है, कितने देर में फ़ोन आईसी को निकालना है। बस इतना चीज़ को अगर आप ध्यान रख के काम करते हैं, आपके जो बोर्ड है, वो डैमेज कम होंगे और काम भी बेहतर होगा, प्रिंट भी डैमेज कम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं आईसी भी हमारा मस्त क्लीनिंग हो गया। यहाँ पे हम रिवॉल्व करने पे भी आ गए, जो कि हम आपको थोड़ी बहुत डिटेल दे रहे थे और इतने ही में देखिए हमारा जो काम है बढ़ते-बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है? आपको ये डिटेल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गया हो तो ज़रूर आप हमसे पूछें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान के चलिए हॉट गन, आपका हॉट गन भी बहुत मान्यता रखता है। अब मान के चलिए मैं यूज़ करता हूँ कभी भी सीपीयू निकालने के मामले में 861 डीडब्ल्यू, ठीक है? अब यूज़ करते हैं वहाँ पे 2008, हो सकता है आप सुगेन का 2020 यूज़ करते हो सकता है 857 यूज़ करते हो डीडब्ल्यू। तो ये सारे चीज़ों में जो है एक चीज़ एकदम थोड़ा-सा मान्यता वाली बात है, अलग-अलग होता है। वो होता है टेम्परेचर का खेल, टाइमिंग का खेल। आपका 2008 है और 861 है। अब लगभग उसकी टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है, ठीक है? आपका काम बन जाएगा लगभग सेम में। और अगर लग रहा है आपके पास 857 है और काम का आपने किसी का भी वीडियो देखा या किसी ने भी बताया कि ये आपका जो काम है 861 से बताया कि 861 में हमने 350 टेम्परेचर रखा है और जो ईयर है उसको हमने 50, 60 या 80 पे रखा है, ठीक है? 80 पे रखा मान लीजिए। अब ये चीज़ अगर आप करने जाते हैं 857 में, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपका। यहाँ पे टेम्परेचर आपको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? जो 857 उसका टेम्परेचर मुझे लगता है थोड़ा-सा ज़्यादा निकलता है बाहर। अब यहाँ पे हमने 350 एज किया, हमको लगता है 330, 320 काफ़ी है होगा इसके लिए, सेम टेम्परेचर को मान्यता अगर मिलाया जाए तो, मिलाने के लिए। एकदम कन्फर्म नहीं कर सकते। मेरा एक अंदाज़ा है, मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बहुत सारे जो है टेक्नीशियन को देखा है और जो ऑब्ज़र्व किया है, सिर्फ़ मैं वही बताना चाह रहा हूँ। बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, वो अलग बात है। जो मुझे डाउट है, वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ को 857 में अगर करते हैं, तो इसमें क्या होगा आपको 330 ईयर अगर 80 वहाँ पे यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे आपको 60 ही यूज़ करना पड़ेगा या 50 ही यूज़ करो, सेम ईयर आ जाएगा। दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। और हॉट गन की बात करें तो 861 डीडब्ल्यू की जगह 861 प्रो जो अभी नया लॉन्च हुआ है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत ही बेटर है। और बहुत जल्द हमारे पास उसको भी अवेलेबल करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना कम बोर्ड डैमेज हो उतना अच्छा बात है। क्योंकि मैं रेगुलर काम करता हूँ, कई बार बोर्ड मुझसे डैमेज हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी का जो है बोर्ड डैमेज होने पे क्या मत पूछिए कितना खराब लगता है, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो कस्टमर कुछ भी बोले या डेट फ़ोन दे या कोई भी बात हो, वो बात की बात है, सेकेंडरी बात है। मेन बात है कि अगर आप काम कर रहे हैं और दिल से काम करने बैठे हैं कि आज ये फ़ोन को बहुत प्यार से अच्छे से काम करेंगे और ये काम बन जाएगा हमारा और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए बहुत बुरा लगता है कि यार अब कस्टमर का फ़ोन जो है नहीं बन पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर का फ़ोन को अपना फ़ोन जितना समझेंगे उतना बेटर होगा। मैं कभी भी काम करता हूँ, चाहता हूँ कि फ़ोन जितना हो सके मैं सावधानी से, बेटर से और वर्क मिला दे तो बहुत ही बेटर रहे। मैं चाहता हूँ मेरे पास हर एक फ़ोन बन जाए मगर नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे फ़ोन हैं जो दिमाग से मतलब उतर जाते हैं कि क्या करें इसमें? फिर भी काम जो है अपना सोच विचार करके करना ही पड़ता है, समय देना ही पड़ता है। आप नहीं देंगे नहीं होगा, कई बार प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर प्रॉब्लम से डर के भागेंगे तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएँगे, ये भी बात है। काम करने के लिए प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत बार प्रॉब्लम भी आता है। 100 अगर 100 काम करते हैं तो 2-4 प्रॉब्लम आ ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा? वीडियो का जो है देखिए इसमें हमने आईसी को परफेक्टली सेट भी कर दिया और बहुत सारी बातें भी हमने इसमें शेयर किया है। आपको कैसा लगा ये सब बातें? थोड़ा-सा इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में या जब भी टाइम मिले हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।